आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंद्रबाबू नायडू को चुना गया सीएम पद का उम्मीदवार, कल शपथ ग्रहण समारोह। एमपी को बीमारू दर्जे से छुटकारा दिला चुके शिवराज सिंह चौहान अब संभालेंगे कृषि मंत्रालय। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी। किसानों के लिए बड़ा मौका, 20 जून तक सरकार दे रही है ये मौका। नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुरक्षा परिषद ने इजराइल हमास सीजफायर योजना का किया समर्थन, अमेरिका ने लाया था प्रस्ताव। ईयू की संसद अपने सदस्य देशों को दे सकती है केवल सुझाव। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ऑफिस में कोई नहीं लाएगा आईफोन और मैकबुक। मजेदार है, चंदू चैंपियन का नया प्रोमो, आर्मी जवान बनने की तैयारी करते दिखे कार्तिक आर्यन। और उन खिलाड़ियों पर नजर, पीसीबी अध्यक्ष ने बाबर आजम एंड कंपनी को लेकर दिया बड़ा बयान। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया गया है। बुधवार यानी 12 जून को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उधर सहयोगी दल जनसेना विधायक दल की बैठक मंगलवार सुबह मंगलागिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुना गया। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से नायडू के नाम पर मुहर लगाई गई। आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी और जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण भी एनडीए की बैठक में पहुंचे। दोनों ने सीएम उम्मीदवार के रूप में चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह नायडू को सर्वसम्मति से टीडीपी विधायक दल का नेता चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। इसमें शिवराज सिंह चौहान की काफी चर्चा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को एक साथ 2 जिम्मेदारियां मिली है, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग। सीएम रहते हुए चौहान ने अपने राज्य में खेती किसानी से जुड़े कई ऐसे काम कर डाले जिनकी वजह से उन्हें अहम जिम्मा मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान लिखे एक पत्र में खेती किसानी में योगदान के लिए शिवराज सिंह की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि चौहान के समय में मप्र बीमारू स्टेट से निकलकर सबसे आगे खड़े राज्यों में आ गया है। उनकी दूरदर्शी नीतियों से किसानों के जीवन में बड़े अहम बदलाव आए हैं। मोदी के पत्र के मजमून को तभी इससे जोड़कर देखा जा रहा था कि राज्य के पूर्व सीएम को कैबिनेट में इसी तरह की भूमिका मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई है। नई स्थानांतरण नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए हैं। वहीं समूह ग और ख में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20%, तो वहीं समूह ग और ख के लिए अधिकतम 10% की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,394 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और पद का कार्यभार संभाल लिया है। पद संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किसानों के लिए चलाई जा रही योजना किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगली किस्त की फाइल पर साइन कर दिए हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए किसान सेंचुरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत सीएससी सेंटर जाकर किसान सम्मान निधि योजना में खुद को जुड़वा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, वो एक सेंचुरेशन ड्राइव के जरिए अपने आप को योजना में शामिल करवा सकते हैं। सेंचुरेशन ड्राइवर के दौरान किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ई-केवाईसी करवा सकते हैं, भूमि विवरण को पोर्टल पर अपलोड करवा सकते हैं। उसके साथ ही बैंक खाते को आधार से लिंक भी करवा सकते हैं।
नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार आ गई है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए इनकार कर दिया। साथ ही अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने सोमवार को गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्तुत किया था। इसमें युद्ध को खत्म करने और समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया गया था। एजेंसी के मुताबिक हमास ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का स्वागत किया और कहा कि वह योजना के ऐसे सिद्धांतों को लागू करने में मध्यस्थों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है जो हमारे लोगों और प्रतिरोध की मांगों के मुताबिक है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के मतदान से परहेज किया, जबकि बाकी 14 सुरक्षा परिषद सदस्यों ने 31 मई को बाइडेन द्वारा निर्धारित 3 चरणीय युद्ध विराम योजना का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसे उन्होंने एक इजरायली पहल बताया। यूरोपीय संघ के चुनावों में धूर दक्षिणपंथी दलों ने परंपरागत पार्टियों को बड़ा झटका दिया, फिर चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के दल बड़ी जीत हासिल करते हुए किंग मेकर की स्थिति में पहुंच गया। मेलोनी अब अपने देश के अलावा यूरोपियन संसद की भी बड़ी नेता होंगी। यह दुनिया की अकेली सीधी चुनी हुई इंटरनेशनल सभा है। इसमें संसद के सदस्य यूरोपीय संघ के नागरिकों के हितों की बात करते हैं। पहले ये केवल एक सुझाव देने वाली संस्था थी जो यूरोपियन यूनियन के फायदे की बात कहती। देश इसे माने या ना माने, उनकी मर्जी। लेकिन अब इसके पास काफी शक्तियां आ चुकी है। यूरोपीय संसद यूरोपियन यूनियन का अकेला अंग है जिसके मेंबर्स को सीधे यूरोप की जनता चुनती है। ये 5 सालों के लिए होता है, वहीं इसका स्पीकर 2.5 साल बाद बदल जाता है। एप्पल ने सोमवार को वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2024 की शुरुआत की। इस इवेंट में कंपनी ने iOS 18 समेत कई ऑपरेटिंग सिस्टम से पर्दा उठाया और उनके फीचर्स के बारे में बताया। कंपनी ने एप्पल इंटेलिजेंस को भी पेश किया। एप्पल ने ChatGPT मेकर OpenAI के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने अपना गुस्सा X प्लेटफॉर्म के जरिए जाहिर किया है। एलन मस्क ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया कि अपने ऑफिस में एप्पल आईफोन और मैकबुक को बैन कर देंगे। इसके बाद उनके कर्मचारी ऑफिस में ये प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अगर आईफोन के OS के साथ OpenAI आएगा तो वे अपने ऑफिस में इस डिवाइस की एंट्री बंद करा देंगे। एलन मस्क ने यह बात एप्पल CEO टिम कुक के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है। साजिद नाडियावाला और कबीर खान मिलकर फिल्म चंदू चैंपियन ला रहे हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन इसमें दमदार रोल निभाते दिखेंगे। इसकी रिलीज काफी करीब है। फिल्म को लेकर हर तरफ उत्साह साफ देखा जा रहा है। दर्शकों को 14 जून का इंतजार है। माना जा रहा है कि ये फिल्म साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। फैंस कार्तिक आर्यन की मूवी को लेकर थ्रिल्ड है। इस सबके बीच दर्शकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने फिल्म से एक मजेदार प्रोमो रिलीज किया है। चंदू चैंपियन के इस नए प्रोमो वीडियो में कार्तिक आर्यन को आर्मी जवान बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते देखा जा सकता है। कार्तिक आर्यन के साथ दूसरे सैनिक भी ट्रेनिंग करते नजर आते हैं। उनके कमांडर का उन्हें ट्रेन करने का तरीका बेहद मजेदार है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत के खिलाफ 6 रन से मिली हार के बाद बाबर आजम एंड कंपनी पर मौजूदा टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचने के लिए लीग स्टेज के अपने बाकी के मैचों में बड़ी जीत करनी होगी। साथ ही उन्हें उम्मीद करनी होगी कि भारत अपने बाकी बचे मैच जीत जाए और अमेरिका को आयरलैंड के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा है और अमेरिका को आयरलैंड के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़े। अगर ऐसा
होता है तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की संभावना होगी। वहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने बाबर आजम एंड कंपनी की जमकर आलोचना की है। अब इस लिस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का नाम भी शामिल हो गया है।